मेरा नाम अंबर है। मेरी शादी को अभी 1 ही हफ़्ता गुज़रा था, मगर मुझे अपने ससुराल में ऐसे-ऐसे कारनामे देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुका हुआ था। मेरा शौहर बहुत ही खूबसूरत लड़का था, वो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था और हमने शादी कर ली थी। शादी के वक़्त मुझे मालूम नहीं था, मेरी एक ननद भी थी। मेरी सास का कहना था कि इसके सिर्फ़ 2 ही बेटे हैं और वो अपने बड़े बेटे के साथ दूसरे शहर में रहती थी और मेरा शौहर नौकरी के सिलसिले में कराची रहता था। शादी के 2 दिन बाद मेरी सास अपने बड़े बेटे के पास वापस चली गई। उनके साथ एक लड़की भी थी। मेरी सास का कहना था कि ये उनकी बेटी है, यानी मेरी ननद है। सब लोग अपने-अपने घरों को वापस लौट गए थे, मगर मेरी ननद अपनी वालदा के साथ वापस ना गई। जब मैं मायके से वापस आई तो वो घर पर ही थी, तभी अम्मी के साथ वापस नहीं गई। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मैं यहीं पर रहूँगी, आपके और आपके शौहर के साथ। मेरी ननद ने नखरे से कहा था और इस नखरे पर मुझे हैरत हुई थी। मैं घूर कर इसका जायज़ा लेने लगी थी। वो बहुत खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। इसकी ज़िम्मेदारी मुझे ही उठानी थी, मगर इसे यहाँ रहने से मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली और अपने कमरे में अपने शौहर के पास चली गई थी। मैं उनके साथ अकेले में वक़्त गुज़ारना चाहती थी। हम एक दूसरे को मोहब्बत ज़दा निगाहों से देख ही रहे थे जब मेरा शौहर दरवाज़ा बंद करने के लिए उठा, मगर अचानक मेरी ननद ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद होने से रोक दिया और हमारे बेड पर आकर लेट गई। मैं सवालिया निगाहों से अपने शौहर की जानिब देखने लगी थी। वो सुस्त कदमों से बेड के नज़दीक आया और मेरी ननद से कहने लगा कि इकरा, अपने कमरे में जाओ, रात काफ़ी हो रही है, मुझे भी सोना है, सुबह ऑफिस भी जाना है। मेरे शौहर ने कहा। इसने गर्दन हिलाकर जाने से इनकार कर दिया, फिर कहने लगी, आप मुझे खुद ही कमरे तक छोड़ जाओ, फिर ही मैं जाऊँगी। वो कम उम्र थी, मुझे लगा कि इसलिए मेरे शौहर को नखरे ज़्यादा दिखाती है। इसकी बात मानते हुए इसे बाजू से पकड़कर मेरे शौहर इकरा को इसके कमरे में ले गए और 15 मिनट बाद वापस आए। मैं गुस्से में थी, इसलिए गुस्से से थी कि इससे मुखातिब हुई कमरे में छोड़ने गए थे। ये दूसरे शहर जो इतनी देर लगाती थी उसे सुला रहा था, इसलिए देर हो गई। आपने कभी ज़िक्र नहीं किया था इकरा के बारे में? मैंने पूछा तो वो कहने लगे, ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए नहीं बताया। इन्होंने बेरबत अंदाज में कहा था और मेरी तरफ पीट करके सो गए थे। मुझे इनका ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं भी सो गई थी। सुबह देर तक सोना मेरी आदत थी, मगर आज सुबह मेरी जल्दी आँख खुल गई थी। मैं हाथ मुँह धोकर बाहर आई और इकरा के कमरे में चली गई थी, तो देखा मेरा शौहर और इकरा एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। दोनों बहुत करीब थे एक दूसरे के। मुझे देखकर शर्म सी महसूस हो रही थी। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर आ गई थी। मेरे पीछे मेरा शौहर भी आ गया था। मेरा शौहर ऊपर से नज़रें झुका रहा था जैसे मैंने इसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अच्छा, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी वापस आ जाऊँगा, फिर डिनर पर चलेंगे, मेरे शौहर ने कहा। मगर मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो जब घर से निकला तो इकरा भी इसके साथ चल पड़ी थी। तुम कहाँ जा रही हो इकरा? मैंने पूछा। ज़ाहिर है आपके शौहर के साथ घर से निकली तो इसके साथ ही कहीं जा रही होंगी, इसने तेज़ी से लहजे में कहा था। असल में इकरा कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, इसीलिए मेरे साथ जा रही है। इसके सख्त लहजे की वजाहत मेरे शौहर ने दी थी। मैं गुस्से से वहाँ से चली गई थी और वो दोनों घर से बाहर चले गए थे। वो मुझसे ज़्यादा इकरा के साथ वक़्त गुजारना चाह रहा था। मेरा दिल चाहा था कि अम्मी के घर वापस चली जाऊँ, मगर अम्मी अब्बू इस शादी के पहले ही ख़िलाफ़ थे। अगर उन्हें ये बात बता देती कि मेरा शौहर बीवी से ज़्यादा बहन को अहमियत देता है तो वो उल्टा मुझे ही गलत कहेंगे। वो दोनों शाम के वक़्त भी एक दूसरे के साथ ही वापस आए थे। कॉलेज का बहाना बनाकर वो कहीं और ही गए थे। वापस आने के बाद इकरा अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मेरा शौहर मेरे कमरे में आया तो इसकी गर्दन पर निशान देखकर मेरा सर चकरा गया था। मैं समझ रही थी वो निशान किसी चीज़ के हैं। मैंने इसके साथ खूब लड़ाई की। मुझे कहने लगा कि अगर मेरे साथ रहना है तो सीधे तरीके से रहो, वरना अपनी माँ के घर दफ़ा हो जाओ। इसके रवैये पर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मुझे कमरे में छोड़कर वो इकरा के कमरे में चला गया था। मैं भी इसके पीछे गई तो देखा वो दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। मेरा सर चकरा कर रह गया था। मैं कमरे में दाखिल हुई और अपनी ननद को थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब कुछ करते हुए? कुछ तो रिश्तों का लिहाज करो बेहया लड़की, मोहब्बत करते हैं हम एक दूसरे से, जो चाहें करें, तुम्हें क्या मसला है? मेरी बात सुनकर वो आग बगोला हो गई थी। मैं नफ़रत से अपने खामोश खड़े शौहर की जानिब देखने लगी थी, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। ये क्या कह रही है तुम? कुछ तो बोलो। अब मैं अपने शौहर से मुखातिब हुई थी। हाँ, सच कह रही है इकरा, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जल्द ही निकाह करेंगे। शौहर की बात सुनकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाए और तौबा करने लगी थी।
یہ گناہ ہے، صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں، بہت پچھتاؤ گے تم دونوں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ تم دونوں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور رونے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں کس سے اپنا غم بانٹوں، کوئی میری بات کا یقین بھی نہیں کرے گا۔ میں سوچ رہی تھی، جب میری ساس کا خیال آیا، مجھے لگا کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے اور ان کی اولاد کیا گناہ کرنے والی ہے۔ میں نے اپنی جیٹھانی کا نمبر ڈائل کیا مگر وہ کال پک نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کئی بار کال کی، وہ کبھی کال کاٹ دیتی تھی تو کبھی مصروف کر دیتی تھی۔ میں نے اس بار اپنی ساس کا نمبر ڈائل کیا تھا، مجھے لگا انہیں اچانک یہ خبر دی تو انہیں کہیں صدمہ نہ ملے، مگر اب میرے پاس کوئی اور دوسرا رستہ نہیں تھا، اس لیے وہ مزید آخری حد تک جاتے، مجھے انہیں روکنا ہوگا۔ میری ایک کال کرتے ہی ساس نے کال پک کر لی۔ آنٹی مجھے آپ کو ایک اہم بات بتانی ہے مگر کیسے بتاؤں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں بتانے سے گھبرا رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم کیا بتانا چاہتی ہو، تم پریشان مت ہو، میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے، پھر بتاتی ہوں، ابھی میں مصروف ہوں، میری ساس نے جلدی سے کہا اور کال بند کر دی۔ میں جب 2 گھنٹے بعد کمرے سے باہر آئی تو دیکھا صحن میں ان دونوں کے نکاح ہو چکا تھا، مولوی اور گواہ چلے گئے اور وہ دونوں اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو ایسا کرنے سے منع کیا مگر وہ نہ مانا اور کمرے میں چلا گیا۔ اقرا کہنے لگی کہ اسے آپ سچ کیوں نہیں بتا دیتے تاکہ ہماری جان بخش دے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون سے سچ کی بات کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس انسان کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑی تھی، اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ رات کے 1 بجے میں ان کے کمرے میں جھانکا تو وہ نئے رشتے میں بندھ رہے تھے۔ مجھ سے اسے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اسی وقت گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں گھر سے جا رہی تھی جب دروازہ پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی ہوئی تھی۔ میں ان کے گلے لگ کر رو پڑی تھی اور سارا سچ انہیں بتا دیا تھا۔ شوہر کی خالہ زاد کزن ہے اقرا، کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس لیے اس کا میرے بیٹے سے رشتہ ختم ہو گیا تھا، مگر تمہاری شادی کے بعد وہ واپس آ گئی۔ اپنی پرانی محبت کو دیکھ کر اس کا دل موم ہو گیا تھا، مگر یہ نکاح ہونا ناممکن ہے کیونکہ اقرا کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا باپ یہ ہے اور اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس لیے اقرا نے دوبارہ احمد کو پھنسا لیا تھا۔ میری ساس کے ساتھ وہ لڑکا بھی موجود تھا۔ یہ سب باتیں میرے شوہر نے سن لی تھیں۔ اس کا سر چکرا گیا تھا، وہ حیرت سے اقرا کی جانب دیکھنے لگا اور اس نے اچھے سے اقرا کو احمد کو بیوقوف بنایا تھا۔ میں وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، احمد نے مجھے روکا مگر میں نہ رکی۔ ایسے شخص کے لیے اقرا جیسی لڑکیاں ہی بنی ہوتی ہیں جو انہیں دھوکہ دے کر سب لڑکوں میں دلچسپی رکھتی ہیں۔